दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। हम लोग इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर की पढ़ाई कर लिए हैं, जिसमें एक लेक्चर 1 और एक लेक्चर 2। तो उन दोनों लेक्चर 2 को भाई आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो दोनों लेक्चर मिल जाएगा। और क्यों इतना हम जोर दे रहे हैं, अब आप भी सोच रहे होंगे सर उनको क्यों जोर दिया जा रहा है। तो भाई इस पार्ट की कहानी जो है ना, उन्हीं लोगों के कहानी पर डिपेंड है। मतलब भाई ये तीसरा अगर सीढ़ी है तो वो दोनों सीढ़ी के हम सहयोग से आएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उस लेक्चर को देख लीजिएगा ना, तो ये बात थोड़ा और बेस्ट तरीक़ा से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। तो भाई जो भी लेक्चर नहीं देखे अब वो पूछेंगे सर आवेश क्या है, तो मामला घबराएगा ना, बिल्कुल घबरा जाएगा। इसीलिए हम उन दोनों लेक्चर को देखने के लिए जोर दे रहे हैं। और ऐसा ये बात नहीं है, अगर आप उसको देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार के बारे में। और हम लोग एक बात याद करें, जो भी लेक्चर पीछे का किए हैं उसमें जब हम लोग आवेश का इतिहास पढ़ रहे थे तो आप लोग को एक वैज्ञानिक का नाम याद आ रहा है क्या? वो कौन से वैज्ञानिक थे बताइएगा? सामने उनका फोटो आ गया भाई। ऐसे हमको 3 आदमी का खास नाम याद आया। एक थे थेल्स ऑफ मिलेट्स का नाम आया, जो पहली बार वो विद्युत प्रभाव को देखे। एक भाई साहब विलियम गिलबर्ट्स थे, वो कहें कि भाई इसके वजह से होता है। आएगो कहें कि वजह में भी यहाँ 2 तरह के कहानी बनता है। ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के महान वैज्ञानिक हुए, याद आ रहा है? अमेरिका के। भाई साहब केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वहाँ हम खूब इन पर बातें कहे हैं। 2-4 अक्षर तो इन पर हम जरूर कहे होंगे। देख रहे ना कितना एकदम अध्ययन में खोए हुए हैं, अपना एकदम जो भी स्टडी कर रहे हैं एकदम खोए हुए भाई। तो ये अपने आप में बहुत महान कलाकार हुए भाई। और कलाकार का मतलब है कोई सिंगिंग का कलाकार नहीं कर रहे हैं, अपने फील्ड में ये महान हुए, समझ रहे हैं ना। तो आज भी अमेरिका के जो डॉलर होते हैं उस पर इनका छवि देखने को मिलता है। तो आइए इस क्लास में इनका जो योगदान है उसको देखते हैं। और ये क्या है भाई साहब, बात 1750 की है। अमेरिका के महान वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रखना है डेट की, कब चर्चा करें हम लोग? 1750 ईस्वी। वैज्ञानिक का नाम क्या है वो? तो ये हमारे हैं अमेरिका के महान वैज्ञानिक, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यही वो वैज्ञानिक हुए जो सिद्ध किए। सिद्ध का मतलब कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये साबित किए। अब भाई कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऐसे ही थोड़ा है हम ही कोई बात को कहते हैं इसी तरह। तो साइंस में यही तो एक खूबी है कि किसी बात को माना नहीं जाता, उसको भाई प्रमाणित करो, तब जा कर के लोग उसको जानेंगे समझेंगे। ये नहीं कोई कह दिया कि बादल गरजता है, बिजली चमकती है, भगवान की मर्जी से। तो भाई वो मर्जी तो है, लेकिन वो क्यों हुआ उसको नहीं जानेंगे ना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए इस आवेश के प्रकार में सबसे महान योगदान जो भी है वो व्यक्ति हमारे हो गए कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। इन्होंने ही सिद्ध किया भाई, साबित किया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कोई हमसे पूछ दे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा? बोलिए, आप बताइएगा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और इस बात को किसने साबित किया सर? किसका सहयोग रहा इस बात के पीछे? क्या सर जी का? सर जी तो एक माध्यम हो गए, एक जरिया हो गए। असली हमारे महान जो व्यक्ति हुए वो यहाँ पे हैं। ये हैं हमारे महान व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। इन्हीं का आज योगदान है कि हम लोग आवेश को 2 प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों आवेश कौन कौन है, एक बार नाम पुकारा जाए तो एक आवेश हो गए यहाँ पर धनावेश, और एक का नाम है ऋणावेश। अंग्रेजी में कहिए तो पॉजिटिव चार्ज और इसको निगेटिव चार्ज। तो ये तो हम लोग सुने ही होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, प्लस माइनस, नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच,
ये पूरा दुनिया दो तरह के ध्रुवों से लग रहा है बनी है ना, हेड टेल, उत्तर दक्षिण, दिन रात, मतलब ये पूरा संसार में देखा है तो बहुत सारे दो ध्रुव है ना, दो तरह के। तो उसी तरह यहाँ भी हो गए। तो यहाँ तक बात तो क्लियर कर दिया गया। अब हम इन दोनों आवेश को बारी बारी से पढ़ लें कि भाई तुम धनावेश जी क्या हो, तुम बताओ भाई ऋणावेश क्या हो। किसी के मन में आया ना कि चलो धनावेश पर चर्चा करते हैं, अब मीटिंग बैठाया गया कि तनी धनावेश पर आज पार्टी होगी, तो भाई उसका परिचय तो जानेंगे ना, तभी ना पार्टी करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि धनावेश क्या चीज़ होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होगा अपने दैनिक जीवन को जोड़कर। अगर एक व्यक्ति को आप सकारात्मक कब घोषित करते हैं, उसमें ज़्यादा बुराइयां देख करके कि उसमें अच्छाइयां देख करके, यूँ ही समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग अपने जीवन में किसी को अच्छा घोषित करते हैं तो देखते हैं कि उनमें कमी बहुत कम है ना, तभी हमारे लिए अच्छा है। तो कमी जो हम बात बता रहे हैं उसको अगर हम लोग मान लें अपने जीवन में, इलेक्ट्रॉन कमी जो है, जो उनकी कमियां माइनस जो भी कहिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मानकर अगर हम लोग बातों को पढ़ें कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगा, कि भाई हम मेहनत किए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए और हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हमारे शरीर से माइनस बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन ही माइनस था, वही मेरा कमी था, वही मेरा दुख दर्द था, निकल गया सब। तो हमारे शरीर में क्या बचा, सही चीज़ें बचा, अच्छाई बची। तो अच्छाई का चिन्ह क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में ले लेते हैं, तो हमारा शरीर प्लस हो गया। तो उसी तरह यहाँ वस्तुओं के साथ भी होती है, हमारे बॉडी के साथ भी है, ऐसा बात नहीं है। मतलब कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ध्यान रखना है। इस पूरे संसार में कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, मतलब उसकी नकारात्मक खत्म हो गई है, तो भाई उस पदार्थ में उत्पन्न जो आवेश होंगे उसका नाम होगा धनावेश। बड़ा न खतरनाक सर परिभाषा हुआ भैया। ऐसा पदार्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन उसका घर छोड़ के भाग गए, तब उसके घर में क्या बचे होंगे, प्लस लोग बचे होंगे, अच्छे अच्छे लोग बचे होंगे। माइनस भैया भाग गया है, अब ऐसे ही नहीं भागेगा, कुछ कारण होगा तब ना भागेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि रेशम द्वारा, किसके द्वारा जी, रेशम द्वारा कांच की छड़ को खूब रगड़िए एकदम। देखिए यहाँ पर ये हमारे हरा रंग का जो रेशम है, आई भाई साहब हमारे कांच के छड़ हैं। अब इन्हीं को और इस रेशम के साथ क्या किया गया, रगड़ा गया पूरा एकदम। आप लोगों से एक चीज़ और बता दें कि हम लोग जो पीछे आवेश उत्पन्न करने की विधि शुरू किए थे, उसमें 3 विधि था, जिसमें एक का नाम हमारा क्या हुआ था, घर्षण वाला, एक का नाम था हमारा संचरण वाला, और एक का नाम क्या था, वो घर्षण हो ही गया, संचरण हो ही गया। एक शायद हमें लग रहा है कि प्रेरणा द्वारा, माने दूर से ही प्रेरणा करते थे ना। तो भाई साहब उन 2 पर हम चर्चा नहीं किए हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या था, घर्षण वाला। हम लोग उस क्लास में भी शायद इसी पर बातचीत किए होंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या आवेश उत्पन्न करने की वो दोनों विधियां भी पढ़ना चाहेंगे कि इससे संतुष्ट हैं। अब एग्ज़ाम से ज़्यादा कोई ताल्लुक है नहीं, आने वाले हमारे पढ़ाई में उन लोग का नाम जरूर आएगा, ऐसा बात तो है नहीं। इसीलिए हम आप लोगों से पहले ही कह दे रहे हैं, ये मत समझिए कि सर जी आप कहे नहीं डायरेक्टली उड़ा दिए हवा में, तो ऐसा बात नहीं है। तो रेशम के द्वारा कांच की छड़ को पूरा रगड़ा गया, तो रगड़ने पर कांच पर जो है ना धनावेश उत्पन्न हो गया। कांच पर क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश। आप इन दोनों चित्रों को देखिए, रेशम पर माइनस, इस पर क्या गया प्लस। ये भाई पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है, सभी पदार्थ के साथ एक ही जैसा नहीं होगा ना, ये उस पदार्थ की रचना कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो रेशम से कांच ले खूब रगड़ा गया, तो भाई साहब एगो पे आ गए माइनस, एगो पे क्या आ गए प्लस। मतलब प्लस आने का अर्थ हुआ कि इसके टोटल माइनस इसमें से भाग गए, है माइनस का मतलब इसका टोटल प्लस भाग गया। ये साफ के साफ एकदम नकारात्मक के आदमी है, और साफ के साफ राजा हरिश्चंद्र है, अजीबे हो गया दोनों के दोनों। अब ये दोनों में बताइए, ये दोनों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाए तो लोग कहे तब सुने खूब प्लस हो गए हो, तो कहे हाँ हम सुने खूब माइनस हो गए हो। तो क्या करें हम लोग, ऐसा ज़िंदगी है, होना पड़ता है।
तो भाई साहब आज के बाद जब भी धनावेश शब्द कहेगा तो आप समझिएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इस बात को अगर कुछ अन्य तरीका से भी समझना चाहेंगे तो ध्यान रखिए, हम लोगों को जब भी पॉजिटिव का नाम आ जाए, जब भी क्या चीज़ का नाम आ जाए, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का मतलब पदार्थ क्या है, प्लस में है। पदार्थ क्या है बोलिए, मैंने पदार्थ पे आवेश कैसा है, सॉरी पदार्थ की बात जो कर रहे हैं ऐसे ही मिला लीजिए। तो पदार्थ पे आवेश कैसा है सर जी, धनावेश है ना। कौन है जी, धनावेश। तो क्या इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई होगी कि इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, बोलिए। तो जाहिर सी बात है ऊपर हम लोग लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। हमसे कोई आकर पूछा ना कि सर ये जो मार्कर है ना अभी फिलहाल में ना प्लस में है, मतलब ये धनावेश है, तो इसमें बताइए सर इलेक्ट्रॉन कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो भाई साहब जब ये प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसका। अब मन में यह था कि सर इलेक्ट्रॉन काहे छोड़ रहा है पदार्थ से घर, मन में हमारे भी आ रहा है। मान लीजिए कोई पदार्थ है ना, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन घर छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ने का मतलब ये पदार्थ क्या बन गया, प्लस में बन गया, क्योंकि इसका सारा नकारात्मक दुख दर्द भाग गया। तो सर ये काहे ये भागा था, अहे जी प्लस कैसे बच गया। तो आइए थोड़ा हम पदार्थ के कुछ बेसिक चर्चा करते हैं जो आप लोग को पता हो। तो पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। पदार्थ किससे बना है सर जी, परमाणु से। परमाणु के आकार गोलाकार, इसके मेन हीरो नाभिक, नाभिके में सारा ताकत होता है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस, नाभिक पे कुछ नहीं पता। नाभिक के चारों ओर हीरो बनते हैं कौन जी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पावर किसमें है भैया, प्रोटॉन के पास है, न्यूट्रॉन के पास भी कुछ भी होगा, लेकिन नाभिक के अंदर टोटल पावर है। तो इसके पावर के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई अदर पदार्थ के साथ इसकी टक्कर कराई जाती है, माने कोई और पदार्थ से रगड़ाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि हम ही जगह बदलेंगे तो बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जीवन भर हम गुलामी किए, हम जाएंगे दूसरा घर में। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है कि ना ना, हम लोग तो राजा हैं, हम लोग नाभिक के अंदर रहते हैं, हम लोग घर छोड़ के नहीं जाएंगे, जाओ भाग जाओ तुम घर छोड़ के। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा वैसे ही इसके घर में खाली क्या बचेगा, पी बचेगा भैया। पी माने प्रोटॉन बचेगा, समझ रहे हैं। तो उसका पूरा घर प्लस हो गया, उसके नकारात्मक भैया लोग भाग गए, ऐसे समझ लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि जब भी हम लोगों से कोई पूछे कि कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो पदार्थ प्लस में हो गया। इलेक्ट्रॉन काहे कम हुआ भैया, क्योंकि वह गतिशील होता है, वह घर छोड़ने पर राजी है, प्रोटॉन राजी नहीं है ना। तो आइए अब इसका दूसर का भैया पर चर्चा करें, जिस पर कबे से हम लोग बात कर रहे थे, ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है सर जी, देखिए निगेटिव चार्ज ये क्या कहता है, ये कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आ गया ना मुद्दा। पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, आज इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ये तो हमारी ज़िंदगी की तरह है, चीज़ें वहीं के वहीं रहती है, भाव बढ़ जाती है। कभी हमारे मार्केट में वो वस्तु का वैल्यू एकदम कम रहता है और कभी हमारे मार्केट में उसी वस्तु का वैल्यू एकदम ज़्यादा हो जाता है। क्या माजरा है ये, समझ नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पदार्थ में उत्पन्न जो होंगे आवेश वो होंगे ऋणावेश कहलाएंगे। यहाँ वही एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, कौन भारी बात है। मतलब जब इन दोनों में रगड़ कराई गई, फ्रिक्शन किया गया, तो एगो पे आ गया माइनस और एगो पे आ गया क्या, प्लस। तो इसके घर में लिखा भी है ना कि रेशम के द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आ जाए तो लिखने के लिए अच्छा जरिया है। तो भाई साहब रेशम को ले लीजिए और कांच को ले लीजिए, इन दोनों को रगड़ाइए खूब। तो अब समझ लीजिए कि भाई साहब इस कांच से इलेक्ट्रॉन इसमें चल के आ गए होंगे, तभी नहीं माइनस हुआ है। इसको अगर बढ़िया से समझना चाहेंगे तो यहाँ आके समझते हैं। देखिए ये दो पदार्थ है मेरे पास,
एगो पदार्थ ए है, एगो पदार्थ हमारे पास मान लीजिए बी है, दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों को आपस में किए खूब रगड़ाओ, लो भैया खूब रगड़ाओ करो, एकदम आपस में हो रहा है एकदम रगड़ाओ। तो भाई साहब कौन जो है घर छोड़ेगा, बताइए घर कौन छोड़ता था? पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, घर छोड़ता था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गुस्सा में घर छोड़ के गया कि जा रहे अब तुम्हारे घरे नहीं रहेंगे, तुम हमको इतना दिन तक गलत बोलते रहे, हम माना कि गलत आदमी है, लेकिन भाई साहब हम एक दिन अच्छे भी तो हो सकते हैं मेहनत करके। तो कोई बोले कि ठीक है जाओ मेहनत करके महान बन जाओ, क्या दिक्कत है। अभी बेचारा इसी में से मान लीजिए इसी में से घर छोड़ के आया इसके घर इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब इसमें से जब निकला तो इसका घर एकदम प्लस ले भर न गया, एकदम चारों तरफ प्लस प्लस छा गए। हे में आया तो ये जहाँ जाएगा वहाँ अपना माहौल बना देगा, क्योंकि भाई ये तो पहले से नकारात्मक आदमी है, जिसके माहौल में जाएगा वो हिजे के माहौल को भी। अगर एक आलू जो है बोरा में सड़ जाता है तो अपने आसपास के आलू को भी सड़ाने लगता है, या एक मछलियाँ तालाब में मर गई तो अपने आसपास गंध फैलाने लगती है। तो कुछ बातें यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। इलेक्ट्रॉन गया इसके घर में और चारों तरफ माइनस फैलाने लगा, तो माइनस 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 एकदम बाप रे पूरा माइनस का हाथ कर दिया, बाढ़ कर दिया एकदम। तो भाई साहब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अधिकता, हेजी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, हेजी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो प्लस में, और जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो माइनस में। इस तरह से हमारा कहानी बनी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। भाई थोड़ा बहुत कमेंट करके बताते रहिए कि मेरी मेहनत जो है आप लोगों के लिए थोड़ा भी सहयोग कर रही है क्या। हम तो लगे हुए हैं, हम तो सीख रहे हैं, ये तो मेरा सीखने की कहानी है। सबसे हमको खुशी यही मिलता है कि हम पढ़ाते भी हैं सीखते भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम केवल पढ़ाते हैं, नहीं भैया, हमारे अंदर यही तो गुण है, सीखने का मज़ा आता है। और भाई पढ़ाना तो मेरा ये समझ रहे ना, मेरा सबसे पसंदीदा, मेरा जीवन ही एक तरह से है ये। इस पर हम क्या शब्द कह सकते हैं। इस काम को करने में हमको इतना आनंद आता है, इतना मस्ती आती है कि क्या बताएं। अब समझिए कि रात को ही जगे हुए एकदम पूड़ी उड़ी के समय, चलिए आप लोग जान ही रहे हैं, 2 बजे गाड़ी खुली, वहाँ से घर आए, सुबह 6 बजे क्लास भी है, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा मान लीजिए आदमी सोए होंगे खूब से, क्योंकि भाई अब 2 बजे आए हैं तो घरे आने में आप बिस्तर पर कहते क्या नींद थोड़े आ जाएगा, थोड़ा तो जन्मे करते हैं, आदमी को नींद आने में समय लगते हैं। अब उतने कम समय सोने के बावजूद भी फिर सुबह में क्लास ले लिए, एकदम 2 घंटा लगातार, सुबह 6 बजे चल दीजिए घर से, एकदम निकलिए। फिर अभी देखिए थोड़ा सा दिन में 1 घंटा का रेस्ट लिए कि भाई अब एकदम हमारा आँख जैसे गड़ रहा था एकदम, और अभी एकदम ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि हम मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। तो जिस काम को अगर करने में आपको मज़ा आने लगे ना, आप 50% पहले ही सफल हो गए। जहाँ तक मेरा विचार है 50% ज़िंदगी का सफल है, खुद में 50% हम क्या हो गए, सफल हो गए। किससे भैया, आप जिस काम को कर रहे हैं उससे अगर आपको प्रेम हो गया तो आपकी आधा ज़िंदगी तो ऐसे ही सफल है। बाकी जीवन जीने के लिए तो आर्थिक सामाजिक ये सब तो बात है ही, लेकिन आंतरिक उसका सुख बहुत मस्त है, क्योंकि वो प्रेम करने वाले काम में है। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिस काम को कर रहे हैं उसी से वो तबाह हैं, उसी काम से उनको नफरत है। क्यों? क्योंकि वो काम उनका नहीं था, किसी और का था, किसी और ने वहाँ पर उनको पहुँचा दिया। तो ये क्लास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, आवेश के प्रकार पढ़े। तो हमें उम्मीद है अगर आप लोग को ये क्लास बढ़िया से समझ में आया होगा तो एक बार भाई कमेंट करते रहिए कि नहीं सर आपकी मेहनत हमारे लिए सपोर्ट कर रही है। तो मिलेंगे आने वाले अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।